हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक फर्म ए और बी दो प्रकार के खिलौने बनाती है। प्रत्येक प्रकार के खिलौने में लगा समय मिनट में। तीन मशीनों के लिए निम्न सारणी में दिया गया है और हमें यह सारणी दी हुई है। प्रत्येक मशीन अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7.5 रुपए का लाभ और बी प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 5 रुपए का लाभ हो तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 30 और बी प्रकार के 60 खिलौने निर्मित होना चाहिए। तो प्रश्न हमने पढ़ लिया है। अब हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में ये जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसकी असमीका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले असमीका बनाएंगे। तो असमीका असमीका बनाना ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम असमीका हल करना। असमीका असमीका हल करना, ये दो काम होंगे हमारे। उसके बाद फिर हम कोणीय बिंदु की सारणी बनाएंगे। चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि जब हल करेंगे तो उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनेगी हमारी। कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु की सारणी बना के फिर हम इसको हल करेंगे। अब अगर प्रश्न को देखें तो हमें ए और बी प्रकार के खिलौने की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो हम इसी को मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं माना माना ए तथा बी प्रकार ए तथा बी प्रकार के खिलौनों या निर्मित खिलौनों की संख्या के निर्मित कर देते हैं बच्चों। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है निर्मित, तो निर्मित कर देते हैं। निर्मित खिलौनों, ठीक है, एक बार देख लेते हैं खिलौनों को कैसे लिखा गया है। खिलौनों की संख्या एक्स तथा वाई है। एक्स तथा वाई है। तब हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई सदैव जीरो से बड़े ही होंगे, क्योंकि यदि खिलौने बनेंगे तो जीरो से अधिक ही बनेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम सबसे पहले उद्देश्य फलन हमारा तैयार करते हैं। जेड बराबर, जिसे उद्देश्य फलन कहेंगे, तो क्या क्या लाभ मिल रहा है देखो। एक में 7.5 रुपए का लाभ और 5 रुपए का लाभ, तो ये हो जाएगा 7.5x और यहाँ हो जाएगा 5y। हम चाहते हैं इसको अधिकतम बनाना, तो ये होगा अधिकतम। इसको हम अधिकतम बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अवरोध लिखेंगे। अवरोध, जिसे आप व्यवरोध भी बोल सकते हो या प्रतिबंध भी बोल सकते हो। सारणी में देखिए 12 मिनट ए के लिए और 6 मिनट बी के लिए, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 6y। यहाँ से लिख देंगे हम 12x प्लस का 6y। ये समय हो गया एक पहली मशीन के लिए। और अधिकतम समय कितना है? 12 घंटे। 12 को 6 से गुणा करो 72, तो ये 720 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया गया है। हम इसको और सरल कर सकते हैं, यदि 6 से भाग लगा दें तो ये 6 से भाग लगाएंगे तो ये 2x प्लस ये हो जाएगा y, और यहाँ 6 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6 6 2 12 120। ये हमारा पहला व्यवरोध बन जाएगा। दूसरा व्यवरोध देखें, ये भी हम सारणी से स्पष्ट रूप से बना सकते हैं उसको। ये हो जाएगा 18x प्लस 0y। क्या बनेगा यहाँ पर? 18x प्लस का 0y, और ये भी क्या होगा? 720 मिनट से कम होगा। तो यहाँ से y का मान तो है ही नहीं, यहाँ पर 18 का भाग लगा देंगे तो x का मान छोटा या बराबर हो जाएगा। देखो 18 का बड़ा बोलेंगे तो 18 चौर 72 होता है बच्चों, है ना, तो 4 बार चला जाएगा, मतलब 40 बार। ठीक है ना, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो ये हमारे पास दूसरा व्यवरोध बन गया। अगला देखते हैं 6x प्लस 9y। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 6x प्लस का 9y, और ये छोटा या बराबर होगा किससे? 720 से। इसको भी हम 3 से भाग लगा देते हैं, तो 3 के पढ़े से ये 2 बार कटेगा। 2x प्लस ये हो जाएगा 3y, और इसको 3 के पढ़े से काटोगे तो 3 दूनी 6, उसके बाद 3 चौक 12।
ये हो जाएगा 240। ठीक है ना, 3 का बड़ा 2 बार बोला बच्चा, 3 2 6 और एक 12 बच जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे बन गए। एक और अवरोध जो आखिरी में लिखेंगे हम, हमने उसे उसको ऊपर भी लिख दिया है, यहाँ भी कॉमा लगा देते हैं। एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। अब हम एक एक करके इन अवरोधों को हल करेंगे। पहला अवरोध लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 120 के। यहाँ से हल करते हैं। 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 120 से। तो सबसे पहले के संगत हम समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस वाई बराबर 120। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और अब सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। बिंदु, पहला बिंदु क्या होगा, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 120 आएगा। तथा यदि y का मान 0 रखा आपने तो x का मान 60 आ जाएगा। तो ये 60 कॉमा 0 होगा। उसके बाद ये मूल बिंदु को असमीका संतुष्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, तो लिख देते हैं हम 0 0 मूल बिंदु को असमीका असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ये हमने पहला व्यवरोध हल कर लिया है। दूसरा व्यवरोध हल करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर डाल देते हैं। दूसरा व्यवरोध क्या है, देखिए ये हमारे पास, ये कितना था बच्चों, 18 था, है ना, ये भूल गए शायद यहाँ पर हम, ये 18 का तो भाग लगा दिया था ना हमने। ठीक है, तो ये 40, एक्स का मान 40 या 40 से कम। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का मान 40 या 40 से कम के संगत, के संगत सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या होगी, एक्स बराबर 40, और अब इस पर बिंदु ले सकते हैं। इस पर ले लेता हूं मैं बिंदु। देखिए एक्स का मान तो 40 है, चाहे वाई का मान 0 रखो, एक्स का मान तो हर बार ही 40 आएगा, चाहे वाई का मान आप यहाँ 40 रखो। ठीक है, ये वाई एक्स के समांतर होती है बच्चों। अब देखते हैं मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी नहीं करेगी, तो बिल्कुल करेगी, 0 सदैव 40 से छोटा ही होता है। तो हम लिख देते हैं मूल बिंदु 0 0 को असमीका असमीका संतुष्ट संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अब तीसरा व्यवरोध देख लेते हैं। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं तीसरा व्यवरोध। तीसरा व्यवरोध क्या है हमारे पास, इसे भी देख लेते हैं। यह है 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y छोटा या बराबर है 240 से, 240 से। सबसे पहले के संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस का 3y और बराबर कितना हो जाएगा 240। इसे मैंने समीकरण 3 बना दिया। सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बिंदु। देखिए यदि हमने x का मान 0 रखा तो 3 को बटे में ले जाइए आप, तो ये 3 8 24, 80 बार कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 80। तथा y का मान 0 रखिए तो x का मान 120 आ जाएगा। तो 120 कॉमा 0 हो जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं मूल बिंदु 0 0 को बिल्कुल संतुष्ट करेगी। तो मूल बिंदु 0 0 को असमीका असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। उसके बाद चौथा व्यवरोध क्या है वो भी देख लेते हैं। चौथा व्यवरोध क्या है देखता हूं। ये हमारे पास है कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है हमारे 0 से बड़े हैं, जो कि प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करता है। तो एक्स का मान वाई का मान दोनों ही मान 0 या 0 से बड़े हैं, अर्थात इसका अर्थ होता है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न से संबंधित आलेख यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं इससे संबंधित आलेख बना देता हूँ बच्चों।
ये हम एक्स अक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर नहीं, उल्टा बोल दिया बच्चों, ये हमारा वाई एक्स था थोड़ी देर पहले जो बनाया था, और ये हमारे लिए एक्स अक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स अक्स, ये हो गया वाई अक्स, ये हमारे पास मूल बिंदु हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब हम बनाते हैं इन रेखाओं को। सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु क्या है हमारे पास, 120 तक जाना है, तो 120 तक जाना है तो हम सबसे पहले यहाँ 20 20 का अंतर ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ये ठीक रहेगा। 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120 हो जाएगा। अब देखते हैं पहला बिंदु। पहला बिंदु है हमारे पास 0 120, तो 0 120 यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा 0 120, और ये है 60, तो ये बिंदु मिल गया हमें यहाँ पर 60 0। दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये दोनों को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया है क्योंकि ये समीकरण एक वाली रेखा थी। दूसरा देखते हैं, दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास। दूसरा रेखा है x बराबर 40 वाली बच्चों। तो 40 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा हमारे पास 40 0। ठीक है, तो यहाँ से ये रेखा कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, जो कि y अक्ष के समांतर होगी। बिल्कुल सीधी रेखा खींचें आप, ये याद रखें। यहाँ पर ये दूसरी समीकरण वाली रेखा थी। एक और रेखा हमें बनाना है यहाँ पर, उसे भी बना देता हूँ मैं। अगला बिंदु है 0 80, तो 0 80 कहाँ मिलेगा, देखो 20, 40, 60, 80, तो ये मिलेगा हमें 0 80। और उसके बाद है कितना, उसके बाद है 120 0, तो ये 60, 80, 100, ये 120 हो गया। ये हो गया 120 0, और इन्हें भी मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं यहाँ पर। ये हमने एक रेखा खींच दी, और ये हो गई समीकरण 3 वाली रेखा। सभी रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इससे हमारा तात्पर्य ये होगा कि हमारा उत्तर कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु की ओर मिलेगा। तो ये हमारा मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हो जाएगा, ये भाग। अब हमें यहाँ पर मूल बिंदु तो है ही, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए। एक ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है, इसे नाम दे देता हूँ मैं बी। एक ये हमारा बिंदु है, इसे नाम दे देता हूँ मैं सी। उसके बाद ये बिंदु हो जाएगा हमारा डी। तो हमें बिंदु कौन कौन से निकालना है, बी और सी। तो बिंदु बी किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, 1 और 3 का। तो 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 व 3 से। यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3 से। 1 और 3 को लिख लेता हूँ मैं। एक क्या थी हमारे पास, समीकरण नंबर 1 थी 2x प्लस वाई बराबर 120। ये थी 2x प्लस वाई बराबर कितनी है, 120 है, 120। और ये कितनी है, ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y बराबर ये है 240। विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम इसको यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 3y में से 1y जाएगा तो माइनस का 2y, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, देखिए 120 आ जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। y का मान 60 रख लीजिए आप, 60 को इधर ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो y का मान तो कितना आया, 60, और y बराबर 60 पर x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बिंदु बी हमें मिल चुका है। बिंदु बी, बिंदु बी के निर्देशांक मैंने ज्ञात कर लिया बच्चों। बी के निकाले या सी के निकाले, सी के निकाले हैं बच्चों 1 और 3 से। तो बी की जगह मैं इसको सी लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिख दिया है मैंने बिंदु सी। तो बिंदु सी हमारे पास आ चुका है 30, 60। अब हमें बिंदु बी चाहिए, तो बिंदु बी जो है वो किसका है, वो समीकरण 1 और 2 का प्रतिशत बिंदु है। तो समीकरण 1 और 2 से भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पर x का मान तो 40 है, x बराबर तो कितना होगा 40 होगा। और यदि x का मान आपने 40 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो x का मान 40 समीकरण नंबर 1 में रखो तो ये 80, 80 को उधर लेगा तो 40, तो y का मान भी कितना आ गया 40 ही आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से। तो हमें बिंदु B मिल चुका है। बिंदु B कितना मिला 40,40। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर कोणीय बिंदु की सारणी बनाएंगे। यहाँ से बनाता हूँ मैं कोणीय बिंदु की सारणी। कोणीय बिंदु और यहाँ पर z का मान, z का मान कितना निकाला था। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। z का मान हमने यहाँ तो नहीं ज्ञात, यहाँ ज्ञात किया 7.5x प्लस 5y। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 7.5x और प्लस का 5y। पहला बिंदु लिखता हूँ मैं। पहला बिंदु मेरा मूल बिंदु था O, जो था 0 0। दूसरा बिंदु ए देखते हैं। बिंदु ए हमने हमारे पास आ गया था 40,0। बिंदु बी 40,40। बिंदु सी देखते हैं। बिंदु सी हमने ज्ञात किया था 30,60। उसके बाद बिंदु डी आपको बताया था ये होगा आपका 0,80। बिंदु डी ये है 0,80। सबसे पहले 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद 7.5 को 40 से गुणा करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे तो 75, 75 का 150 300 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है 40 और ये 300 हो गया। इधर गुणा करेंगे 40 का, देखो ये 75 जो है ना बच्चों, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, ये 15/2 है एक्चुअल में। 7.5 का मतलब कितना हुआ 15/2 हुआ। यहाँ से आप समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर 15/2 को आप किससे गुणा करें, थोड़ी देर के लिए मान लो 40 से गुणा करते हैं, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार। 15 का 2 से गुणा करो 300 आ गया। इसी प्रकार पुनः 40 से गुणा करूंगा तो 300 तो आएगा ही आएगा। तो ये तो हो गया 300। उसके बाद फिर 40 से गुणा करूंगा 5 को, तो 4 पंजे कितना होता है 20, अर्थात ये हो गया 500। फिर 30 से गुणा करेंगे, देखो तो 15/2, 15/2 को आप किससे गुणा कर लो 30 से, तो ये 15 2 से कट जाएगा, तो 15 15 कितना होता है 225। तो ये तो 225 हो गया। फिर 60 को गुणा करो तो 6 × 5 = 30, तो ये 300 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 525 हो गया, 525। फिर जीरो तो वैसे रहेगा, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40, अर्थात ये 400 हो जाएगा। सभी मान मैंने आपको निकाल के बता दिए और यहीं पर हमने रफ काम भी यहीं कर लिया था। हटा देते हैं इसे, इसका आप कोई काम नहीं है। अब देखते हैं अधिकतम मान हमें कहाँ मिलने वाला है। तो देखो 525 इसमें अधिकतम है, तो ये है अधिकतम। अधिकतम तो अधिकतम मिल चुका है कहाँ पर 30 और 60 पर। तो हम इस बात को कह सकते हैं आपके अतः अतः अधिकतम 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 लाभ 525 रुपए के लिए ए, देख लेते हैं एक बार प्रश्न में क्या पूछा गया था, है ना। ए प्रकार के 30 और 20 प्रकार के 60 खिलौने, मतलब खिलौनों की बात हो रही थी ना, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो ए प्रकार के कितने 30 तथा बी प्रकार के कितने बनाना पड़ेंगे 60 खिलौने, 60 खिलौनों या खिलौनों का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। ये हमने सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।